हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे त्रैमासिक परीक्षा 2021-22 कक्षा 11 विषय भूगोल। ये पेपर आपको 27 सितंबर को होने वाला है। तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, आप लोग अगर इन क्वेश्चनों को तैयार कर लेंगे तो आपके फुल मार्क्स मिलने के चांसेस हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, यही आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो इनके हम आंसर भी आपको इसी वीडियो में बता देंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। इसकी PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर सर्च कर लें upboard.live। तो यहाँ पे प्रश्न है, प्रायद्वीप नदी के 3 लक्षण लिखिए। तो उत्तर है, प्रायद्वीप नदी के लिए निम्नलिखित 3 लक्षण है। तो पहला है, प्रायद्वीप भारत की नदियाँ समतल भागों से होकर नहीं रहती हैं, इसलिए इनसे कहीं निकाली जाती हैं। दूसरा पॉइंट है, प्रायद्वीप भारत की नदियों में साल भर पानी नहीं भरा रहता। तीसरा है, प्रायद्वीपी भारत की नदियाँ टेढ़ी मेढ़ी नहीं बहती, अर्थात विसर्प नहीं बनाती। इसके बाद प्रश्न दूसरा दिया गया, बृहत मापानी मानचित्रों के 2 प्रमुख प्रकारों को लिखिए। तो उत्तर है, बृहत मापनी मानचित्र के 2 निम्नलिखित प्रकारों के वर्गीकृत किया जाता है, भू संपत्ति मानचित्र, स्थलाकृति मानचित्र। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भू संपत्ति मानचित्र, इन मानचित्रों को कृषि भूमि की सीमाओं का निर्धारण कर तथा नगरों में निजी मकानों के प्लान को दर्शाकर उनके स्वामित्व को दर्शाने के लिए बनाया जाता है। ओके स्टूडेंट, फिर है स्थलाकृति मानचित्र, यह मानचित्र भी साधारणतः मापी पर बनते हैं। स्थलाकृतिक मानचित्र परिषद सर्वेक्षणों और पर आधारित होते हैं तथा मानचित्रों की श्रृंखला के रूप में विश्व के लगभग सभी देशों की राष्ट्रपति मानचित्र एजेंसी के द्वारा तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, वो क्वेश्चन इसे भी देखते हैं। बिग बैंग सिद्धांत का विस्तार से वर्णन करिए। तो इसका आंसर दिया गया, आधुनिक समय में ब्रह्म की उत्पत्ति संबंधी सर्वनाम सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत से इसे विस्तार ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है। सन 1920 ईस्वी में एडविन हेबल ने प्रमाण दिया कि ब्रह्मांड को विस्तार हो रहा है बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार। तो यहाँ पर पहला पॉइंट दिया गया है, आप लोग इसे पहला पॉइंट है, आरंभ में भी सभी पदार्थ जिन्हें ब्रह्मांड बना है अति छोटे गोलक एकांकी परमाणु के रूप में ही स्थान पर स्थित हैं, जिसके आयतन अत्यधिक सूक्ष्म एवं तापमान का तथा घनत्व अनंत था। दूसरा पॉइंट है, बिग बैंग की प्रक्रिया में इस अति छोटे बालक में भीषण विस्फोट हुआ। इस प्रकार की विस्फोट प्रक्रिया से बृहद विस्तार 8 400 जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि आप चाहें मैथ का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, हर क्वेश्चन का तुरंत मिलेगा वीडियो सोल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फ़ोन में व्हाट्सएप नंबर 8 400 सेव कर लीजिए और चार्ट ओपन कर लीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की फ़ोटो खींचना है, उसे क्रॉप करना है, बस 5 सेकेंड में उस वीडियो का सलूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IT नीट CBSE बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की है, जाइए 8 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट को आउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हुआ, वैज्ञानिकों का विश्वास है कि बिग बैंग की घटना आज से 13 अरब वर्ष पहले थी। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, बिग बैंग से 3 लाख वर्षों के दौरान तापमान 45 लाख डिग्री के केल्विन का गिर गया और परमाणु भी पदार्थ का निर्माण हुआ। ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया। ब्रह्मांड के विस्तार का अर्थ है आकाशगंगा के बीच की दूरी में विस्तार का होना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अंतर्वेदी आकृतियों से आप क्या समझते हैं? विभिन्न अंतर्वेदी आकृतियों का संक्षेप में वर्णन करें। तो उत्तर है, जब मैग्मा भूपटल के भीतर ही ठंडा हो जाता है तो कई आकृतियाँ बनी होती हैं, आकृतियाँ कहलाती हैं। अंतर्वेदियों में बेथोलिथ, लैकोलिथ, लैपलिथ, पैकोलिथ प्रमुख है। पहला पॉइंट है, बेथोलिथ ग्रेनाइट की बनी मैग्मा का बड़ा पिंड ऊपर पलटी और अधिक गहराई पर ठंडा हो जाए तो यह एक गुंबद के आकार में विकसित हो जाता है, इसे बेथोलिथ कहा जाता है। दूसरा पॉइंट दिया गया, तीसरा पॉइंट दिया गया, आप लोगों ने देख लीजिए और इसे स्क्रीनशॉट कर लें।
फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ओके स्टूडेंट, महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत के पक्ष में दिए गए परमाणु का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर दिया गया है, भूवैज्ञानिक क्रियाओं के फलस्वरूप 47 करोड़ से 35 करोड़ वर्ष पुरानी पर्वत पट्टी का निर्माण एक अविच्छिन्न कटिबंध के रूप में हुआ था। यह पर्वताओं अटलांटिक महासागर द्वारा पृथक कर दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, कोचिवास में भी बताते हैं कि समस्त महाद्वीप कभी परस्पर जुड़े हुए थे। उदाहरण के लिए ग्लोसोपेटेरियस नामक पौधे तथा मेसोसोरस एवं लिट्रोसोरस नामक जंतुओं के जीवाश्म में सभी महाद्वीप मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया, अफ्रीका के घाना तट पर सोने का निक्षेप पाया जाता है। 5,000 किलोमीटर चौड़ाई महासागर की पार दक्षिणी अमेरिका। फिर नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, तो आपको क्या करना है, सभी का स्क्रीनशॉट करना है और अपनी कॉपी में भी नोट कर लेना है। ओके स्टूडेंट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अक्षांश और देशांतर रेखा में अंतर लिखिए। इसका भी आंसर देखते हैं। ओके स्टूडेंट, अक्षांश रेखाएं पृथ्वी पर पश्चिम से पूर्व की ओर भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं, जबकि देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर दोनों ध्रुवों पर मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं होती हैं। दूसरा पॉइंट दिया गया, अक्षांश रेखा न होकर वास्तव में वृत्त होती हैं, जबकि देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त आकार होती हैं। तीसरा पॉइंट दिया गया, अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं, जबकि देशांतर रेखाएं एक दूसरे के समांतर नहीं होती हैं। 4 पॉइंट है, अक्षांश रेखाएं अलग अलग आकार की होती है। सबसे बड़ी अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा है। हेयर रेखाएं धर्मों की और कर्म से चोटी हो जाती हैं और ध्रुवों पर बिंदु मात्र रह जाती हैं। फिर दिया गया, अवसादी शैल का क्या अर्थ है? अवसादी शैल के निर्माण की पद्धति बताइए। उत्तर है, अवसादी अर्थात सेंटीमेट्री शब्द की उत्पत्ति लेटिनी भाषा के शब्द सेंटीमेंट से हुई थी, जिसका अर्थ है व्यवस्थित होना। तो आप लोग इसे भी लिख लें और स्क्रीनशॉट कर लें, क्योंकि यही आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। आपका ये पेपर 27 सितंबर को होने वाला है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आर्द्र व शुष्क जलवायु प्रदेशों में प्रभावित जल की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण व करते कारक हैं, विस्तार से वर्णन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नदियों का आपस में जोड़ने के सामाजिक आर्थिक लाभ क्या हैं? मापन की 2 विभिन्न प्रणालियाँ कौन कौन सी हैं? उदाहरण सहित लिखिए।